How's it going everyone? It's your boy Ashu and welcome back to another video of Nerdy Pods। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने जुआन ओरिजिन्स के 2 एपिसोड एक्सप्लेन किए, एपिसोड 1 और एपिसोड 2। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एपिसोड 3 और एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एपिसोड 2 के एंड में हम देखते हैं कि तात्सुए की मॉम को तात्सुए की स्पिरिट दिखाई दे रही है और वो उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन किसी कारण वो कुछ बोल नहीं पाता। अब वो स्पिरिट क्या बोलना चाहती है वो हमें आगे पता चलेगा। अब 1998 के टाइमलाइन के बाद हमें सीधा एक और टाइम जंप देखने मिलता है जो कि है 1994 का, जहाँ पर हम देखते हैं कि कियोमी और यूडाई को एक बेटा हुआ है जिसका नाम है तोशिकी। फिर हम देखते हैं कि कियोमी और यूडाई में बहुत सारे झगड़े चलते रहते हैं और यूडाई कियोमी को मारता रहता है, लेकिन कियोमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ साथ यूडाई ये भी बोलता है कि तोशिकी उसका बेटा नहीं है बल्कि उस टीचर का बेटा है। मतलब अब यूडाई भी कियोमी के माँ की तरह साउंड करने लगा है। फिर हमें पता चलता है कि तोशिकी एक बहुत ही शांत और सहमा सहमा बच्चा है और उसे वो व्हाइट लेडी का घोस्ट भी दिखाई देता है और वो हमेशा कैट की आवाज निकालते रहता है। मतलब यहाँ पे तो एक चीज क्लियर हो चुकी है कि वो कर्स्ट अभी भी कियोमी और उसके फैमिली के साथ है। अगले शॉट में हम एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस होते देखते हैं जिसका नाम है कामिचिको, जो कि एक चाइल्ड वेलफेयर एनजीओ के लिए काम करती है। और फिर वो कियोमी के घर पहुंच जाती है जांच करने के लिए। वहाँ पर कामिचिको को पता चलता है कि तोशिकी बहुत ही बुरी हालत में है और वो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेके जाती है। फिर डॉक्टर से पता चलता है कि तोशिकी डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका है और उसकी फिजिकल हेल्थ को देखकर ये पता नहीं चलता कि वो एक 5 साल का बच्चा है। फिर तभी कियोमी वहाँ पर आ जाती है और तोशिकी को वहाँ से जबरदस्ती लेके जा रही होती है, लेकिन तभी कामिचिको को पता चलता है कि कियोमी डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही है। और फिर कामिचिको कियोमी को हेल्प के लिए पूछती है और बोलती है कि वो जब चाहे उससे मदद ले सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम एक और टाइम जंप देखते हैं 1 साल आगे 1995 में, जहाँ पे हम देखते हैं कि यूडाई ने अपने बेटे तोशिकी को चोर से सिर पर मारा है जिससे कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर हमें पता चलता है कि तोशिकी कोमा में चला गया है और ये न्यूज सुनकर कियोमी पूरी तरह से टूट जाती है। अब मीनवाइल 1995 में 7 साल बाद हारुको एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तात्सुया को भूल नहीं पाई है और आज भी उसे बुरे सपने आते हैं जिसमें उसे तात्सुया और वो व्हाइट लेडी घोस्ट दिखाई देती है और कहीं ना कहीं उसे भी सच्चाई जाननी है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और असलियत में तात्सुया की मौत का कारण है क्या। फिर अब हारुका तात्सुया की मॉम के पास जाती है उनसे कुछ पूछताछ करने और उन्हें बताती है कि उनके पास अभी भी वो टेप है जिसमें वो क्रीपी बच्चे की चलने की आवाज है और वो औरत की आवाज है। तात्सुया की मॉम उसे बताती है कि उसने उसके बेटे की सारी चीजें जला डाली है क्योंकि उन्हें आज भी बच्चे की चलने की आवाज आती है और उन्हें तात्सुया भी दिखाई देता है और तात्सुया उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब बातें सुन के हारुका को एकदम साफ साफ पता चल जाता है कि यह सब के पीछे उसी घर का हाथ है जिसमें तात्सुया गया था जब वो उन दोनों के लिए घर ढूंढने गया था। फिर हम देखते हैं तात्सुया की मॉम एक रिचुअल करती है हारुका के साथ और उस कर्स्ड घर के स्पिरिट को बुलाती है और उससे पूछती है कि वो घर कहाँ पर है, उसका पता बताए। और देखते ही देखते लाइट्स डीम हो जाती है और वहाँ पे वो गोस्ट स्पिरिट आके उस घर का पता दे जाती है और अचानक से तात्सुया की भी स्पिरिट वहाँ पे आती है और उसके मॉम को वार्निंग देती है कि वो गलती से भी उस घर में कभी ना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी हारुका उस पते पर जाती है उस घर की तलाश में और उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक कपल रह रहे हैं, नोबू और उसकी पत्नी। जैसे ही हारुका उस घर के पास पहुंचती है उसे खिड़की में कोई नजर आता है और वो चौंक कर डर जाती है। अब दूसरी तरफ यासुओ अपने बुक के लॉन्च पे होता है और तभी उसको एक सोर्स से खबर आती है कि एक आदमी को उस कर्स घर का पता चल गया है और वो आदमी और कोई नहीं वही सीरियल किलर है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वही चाइल्ड किलर मिस्टर एम। फिर यासुओ उस किलर से मिलने जाता है और यासुओ को पता चलता है कि वो किलर उसका बहुत बड़ा फैन है और उसने यासुओ की सारी हॉरर बुक्स पढ़ ली है।
फिर यासुओ किलर को पूछता है उस घर के बारे में और वो किलर यासुओ को बताता है कि वो जहाँ जहाँ मर्डर होते थे टाउन में वो वहाँ पहुंच जाता था, क्योंकि वैसा करना उसे बहुत ही एडवेंचरस लगता था। और फिर वो बोलता है कि एक घर बार बार उसके लिस्ट में आता था जहाँ पर काफी ऐसे इंसिडेंट होते थे, और वो उस घर का एक किस्सा भी बताता है कि बहुत साल पहले वहाँ पर एक औरत को किडनैप करके रखा गया था और उस औरत ने उस घर में एक बच्चे को जन्म दिया था। कुछ दिनों के बाद उस औरत की बॉडी तो मिल गई, लेकिन वो बच्चा नहीं मिल पाया था। अब यासुओ पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाता है कि उसे फाइनली वो कर्स्ड घर मिल चुका है और वो उस घर की तलाश में जुट जाता है, क्योंकि किलर को घर का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। लेकिन अब यासुओ को पैटर्न समझ में आ चुका है कि उस घर को ओल्ड न्यूज़पेपर से ढूंढा जा सकता है। तो गाइज अब एक बात तो क्लियर हो रही है कि उस घर की कहानी अब धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है कि एक तरफ हारुको को उस घर का पता चल चुका है और दूसरी तरफ यासुओ भी बहुत ही क्लोज है उस घर का पता चलने के लिए। अब मीनवाइल हमें पता ही है कि उस कर्ज घर में एक कपल रहते हैं, नोबू और उसकी वाइफ। फिर हमें पता चलता है कि नोबू का अफेयर चीची के वाइफ शिमासाकी के साथ चल रहा है और इन दोनों की अफेयर की सच्चाई चीची को पता चल जाती है। और फिर एक रात चीची जब घर आता है तब शिमासाकी उसे वाइन में जहर मिलाकर देती है और सारी सच्चाई बोल देती है कि वो कभी उससे प्यार करती ही नहीं थी और उसका अफेयर उसके हाई स्कूल बॉयफ्रेंड नोबू के साथ चल रहा है और पेट में जो बच्चा है वो चीची का नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड नोबू का है। चीची को पता होने के बावजूद कि वाइन में जहर है, वो उस वाइन को पी लेता है और वो शिमासाकी को भी जबरदस्ती वो जहर वाली वाइन पिलाने की कोशिश करता है, ये बोल के कि उसके साथ साथ वो उसे भी मार देगा। आगे फिर उन दोनों में हाथापाई होती है और चीची उल्टी करके अपने बॉडी से वो जहर निकाल देता है और अब चीची इतना गुस्सा होता है कि वो अपने वाइफ का गला ही काट देता है। और फिर हम सुनते हैं ग्रज की ऑफिशियल क्रीपी स्कैरी आवाज जो शिमासाकी मरते मरते निकालती है क्योंकि उसका गला कटा हुआ होता है। यही आवाज हमने ग्रज मूवी में भी सुनी है जब कायोको का पति उसकी गर्दन तोड़ देता है। अब शिमासाकी मर जाती है, फिर चीची उसका पेट फाड़कर वो बच्चे को बाहर निकालता है। बहुत ज्यादा क्रीपी सीन था ये। और फिर वो उस बच्चे को नोबू के घर ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बच्चा उसी घर को बिलोंग करता है। और गाइज हमें तो पता ही है कि नोबू जिस घर में रहता है वही वो कर्स्ड घर है। और फिर वो नोबू के घर पहुंचता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। इसी दौरान वो छोटा बच्चा मर जाता है। फिर चीची उस बच्चे को उसके घर के बाहर एक गड्ढे में दफना देता है और तभी हम देखते हैं चीची को वही घोस्ट लेडी दिखती है। फिर हम डायरेक्टली देखते हैं कि चीची उसी कर्स्ड घर में जाके खाना खा रहा है और किसी से बात कर रहा है, पर वहाँ पर कोई नहीं रहता बल्कि नोबू और उसके पत्नी की लाश होती है। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि आखिर चीची को उस घर में इनवाइट किसने किया और उसको खाना किसने खिलाया। तो गाइज इसका भी हमें राज अगले एपिसोड में पता चल जाएगा और वो वीडियो आखिरी वीडियो होगा इस सीरीज के फिनाले का। सो बैक टू द स्टोरी। अब चीची उस घर से निकल जाता है और उसके घर चला जाता है। फिर वहाँ पे वो देखता है कि शिमासाकी के पेट में किसी ने फोन घुसा दिया है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हमें दिखाया गया नहीं है कि उसके पेट में वो फोन कैसे आया। और फिर अगले दिन चीची अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और चारों तरफ ये मर्डर्स की न्यूज फैल जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ यासुओ लाइब्रेरी में वो कर्स्ड घर ढूंढ रहा है, उधर ही चाइल्ड वेलफेयर वाली कामिची को कियोमी को भी ढूंढ रही है। और फिर आखिरकार कामिची को यासुओ की मदद करती है और उसे वो मर्डर की न्यूज के बारे में बताती है जो पिछले रात उसी कर्स्ड हाउस में हुआ था। और ऐसे ही यासुओ को वो घर का पता मिल जाता है। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। यासुओ को वो घर देख के नॉस्टैल्जिया हिट करता है और उसे याद आता है कि बचपन में वो उसी घर में रहा करता था और उसके पिता वही घर से गायब हुए थे। वेरी स्ट्रेंज राइट। और फिर यासुओ हारुका से भी मिलता है। फिर वो दोनों और कामिची को तोशिकी के ड्राइंग के बारे में डिस्कस करते हैं और उन्हें लगता है कि कियोमी का रिलेशन कुछ ना कुछ तो है उस कर्स्ड हाउस से। अब दूसरी तरफ चीची जेल में है और उसे वो फोन के रिंग सुनाई दे रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी अभी कर्स्ड हो चुका है। और अगले ही पल चीची को उस अनबॉर्न बच्चे की स्पिरिट दिखती है
और फिर वो बच्चा चीची के मुंह के अंदर घुस के उसको मार डालता है और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म होता है। अब दोस्तों स्टोरी में हमें ये तो पता चल गया है चीची की मौत से कि जो सबसे ज्यादा डरता है उसकी मौत जल्दी हो जाती है, जैसे कि तत्सुयो की भी हुई थी। और अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उस कर्स्ड हाउस ने अभी तक यासुओ को क्यों जिंदा रखा है। अगले फिनाले एपिसोड में हमें ये सब पता चल जाएगा। तो गाइज स्टे ट्यून क्योंकि फाइनल एपिसोड मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। वीडियो अच्छा लगे गाइज तो लाइक जरूर करना क्योंकि मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसे और कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। और साथ ही साथ उस सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना और उस बेल आइकन को भी ऑन करना ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को पहले पता चले। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ। पीस। 小さな足音が聞こえるんですよ。